राधे कृष्णा छात्रों, मैं राज शर्मा इंदौरिया गुरुकुल स्कूल से अपने 2017-2020-21 की शुरुआत अपन आज करने जा रहे हैं। आज इस लेक्चर में अपन कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आज अपन पद्य भाग का चैप्टर नंबर 1 कबीरदास जी पढ़ेंगे। कबीरदास जी में पहले अपन कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में उनका साहित्य परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में उन्होंने जो पाठ के माध्यम से गुरु महिमा का वर्णन किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर में कबीरदास जी के बारे में जानकारी करते हैं। कबीरदास जी का जन्म हुआ था काशी में। विक्रमी संवत अपन देखें तो 1455 में और ईस्वी में देखें तो 1398 में हुआ था। ये निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक के रूप में विख्यात और एक महान संत के रूप में, काव्यधारा के रूप में, प्रवर्तक के रूप में विख्यात कवि, एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक कवि थे। इनका जन्म मैंने आपको बता दिया, विक्रमी संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी काशी में हुआ। इनका लालन पालन जुलाहा दंपति नीरू और नीमा नाम के व्यक्ति ने किया, दंपति ने किया। कबीरदास जी अशिक्षित थे, लेकिन उनके पास ज्ञान और अनुभव की कमी नहीं थी। ज्ञान और अनुभव में वो समर्थ थे, शक्तिशाली थे। वे गुरु रामानंद के शिष्य थे। एक युग पुरुष के रूप में उन्होंने अपनी महिमा बनाई और एक बहुत ही प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। अनेक प्रतिभाएं उनमें छिपी हुई थी। ये तो हुई कबीरदास जी की जीवन परिचय के बारे में चर्चा। अब अपन पढ़ते हैं साहित्य परिचय के बारे में। तो वो अशिक्षित थे, इसलिए उन्होंने देखो अपनी अनुभूतियों को सहज और प्रभावशाली ढंग से जनमानस तक पहुंचाने में सिद्धहस्त थे। कबीर ने अपनी वाणी से धार्मिक संकीर्णता, बाह्य आडंबर, अनेक कुरीतियां आदि का विरोध किया और कबीरदास जी आत्मिक साधना एवं मन की पूजा में विश्वास करते थे। मध्यकाल के दोनों पक्षों का वर्णन, बाह्य और आंतरिक पक्षों का दोनों का वर्णन उन्होंने किया है। कबीरदास जी का शिल्प लिखने का जो तरीका था, बोलने का जो तरीका था, शिल्प कहते हैं अपन कला का जो तरीका था वो था सरल और सहज ग्राह्य, यानी शांति से, आराम से समझ में आने वाला था, सरलता से समझ में आने वाला था। भाषा उनकी थी पंचमेल, खिचड़ी, संदूकड़ी और उसमें राजस्थान की और पूर्वी हिंदी, पंजाबी और ब्रजभाषा ये भी मिली हुई थी। इनकी रचनाएं हैं वो बीजक में संकलित हैं और इनका देहावसान या देहांत विक्रमी संवत 1575 में और ईस्वी 1518 को मगहर में हुआ। तो ये बात तो आती है कबीरदास जी के जीवन और साहित्य के बारे में। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे अपन पाठ के बारे में। तो अपन पढ़ेंगे प्रस्तुत संकलन साखियों एवं पदों के माध्यम से कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन बताया है। उनकी दृष्टि में सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों को एक बताया है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सदगुरु की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और इस संसार को कबीरदास जी ने सेमल के फूल के समान बताया है कि ये संसार है, ये सेमल का फूल है, क्षणभंगुर है, कम समय में ही समाप्त होने वाला है। जिस प्रकार सेमल का फूल है, थोड़े से समय के लिए, छोटे से समय के लिए इस संसार में पनपता है, बढ़ता है और नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए, जिसको सही सच्चे ज्ञान रूपी मार्ग की प्राप्ति करनी हो। चंचल मन को संसार के आकर्षण की तरह में खींचकर नहीं झुकना चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार ज्ञान रूपी आंधी का जब आगमन होता है तो मनुष्य के हृदय में जितने भी विकार होते हैं, मोह माया, तृष्णा आदि सारे नष्ट हो जाते हैं और इनके नष्ट होने के बाद में मनुष्य का जो हृदय है वो प्रभु की प्रेम रूपी भक्ति में बरसात के निर्मल बरसात से पवित्र हो जाता है। और तीसरी बात इसमें बताई है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों के मिलने से, जीवात्मा और परमात्मा से मिलने के लिए क्या रहती है, इस प्रकार आपको रहती है जैसे जल में रह करके कमल नाल रहता है। कबीरदास जी ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों के साथ को त्यागने के लिए कहा है
कि हमें अगर सही मार्ग पर या साधना के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलना है तो हमें किसको त्यागना होगा? मूर्खों का साथ छोड़ना होगा। अब अपन बात करते हैं दोहों के बारे में, जिनके माध्यम से कबीरदास जी ने यहाँ गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत भरे तो पावे करता। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि गुरु और गोविंद, गुरु और ईश्वर दोनों एक हैं, लेकिन दोनों का शरीर क्या बताया है? अलग अलग बताया है। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करता, कि जिस मनुष्य ने अपने अहंकार को मिटा दिया है, अपने मुंह को त्याग दिया है, उसे ही क्या है? ईश्वर की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जन बिसरी जाए, जब गोविंद की कृपा करी तब गुरु मिलिया जाए। शिष्य कहता है कि मुझे ज्ञान के प्रकाश के रूप में गुरु की प्राप्ति हुई और उसी से मैं सब भूल करके क्या है? ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त हो गया। और ज्ञान के मार्ग पर जब मैं प्रशस्त हुआ तो मुझ पर ईश्वर द्वारा ऐसी कृपा हुई कि मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथी। इन पंक्तियों में बताया गया है कि सही मार्ग पर चलने के लिए, पीछे यानी साथ में, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, कि सांसारिकता को छोड़ करके मैं किसके? गुरु के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। और जब मैं गुरु के साथ सही सतमार्ग पर चल रहा था तो मुझे क्या मिला? आगे था सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, कि जब मैं सही मार्ग पर सांसारिकता को छोड़ करके आगे बढ़ा तो मुझे सतगुरु के रूप में ईश्वर मिले और उन्होंने मुझे ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करवाया। बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, वेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े परंकी। यहाँ इसमें मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बताया है कि जब संसार में मनुष्य इतना डूब जाता है, इसमें देखो बताया है बूढ़ा, बूढ़ा शब्द यहाँ आता है जर्जर अवस्था से नहीं है, डूबने से है, कि जब मैं इस सांसारिकता में पूर्णतः डूबने वाला था तो मुझ पर गुरु की ऐसी कृपा हुई और गुरु की कृपा से मुझे क्या मिला? वेरा देखा जर्जरा, उतरे पड़े फरंगी, कि मैं सारी इन सांसारिक मोह माया को छोड़ करके, सबसे संकित यानी अलग होकर के, और मुझे मोक्ष का द्वार प्राप्त हुआ। कबीर चित चमकिया, चहु दिशा लगी लाए, हरि सुमरन हाथ गढ़ो, बेगे लेव बुझाए। प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ ईश्वर से मिलने की, परमात्मा से मिलन के बारे में बताया है कि कबीरदास जी कहते हैं चित होता मन। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन इस संसार में इस तरीके से शंकित यानी संशय में आ गया, शंका में आ गया, और मेरे मन में इस प्रकार की अग्नि, जैसे जिस प्रकार चारों दिशाओं में अग्नि लगती है, उसी प्रकार मेरा मन भी क्या है? विचलित होने लग गया। और विचलित होने के बाद में हरि सुमरन हाथ गड़ा, बेगो लेव बुझाए, कि जिस प्रकार मेरे मन में अग्नि लगी हुई थी तो मुझे परमात्मा का स्मरण हुआ, और जैसे ही मैंने परमात्मा का स्मरण किया तो स्मरण करने से ही मुझे क्या हुआ? मेरे अंदर जो अग्नि प्रज्वलित थी या अग्नि जल रही थी वो अग्नि शांत हुई और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। पर ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं वे सो शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। प्रस्तुत पंक्तियों में ईश्वर को काल्पनिक बताया है कि परब्रह्मा का कोई रूप नहीं होता है, वो उन्मान का मतलब होता है काल्पनिक, वो सिर्फ कल्पना पे होता है। कहीं वे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण, कि उसके रूप की, उसकी सुंदरता का कोई बखान नहीं है, उसे तो देखने पे, महसूस करने पे ही बताया जा सकता है। चित्त तो हरि नाव की और न चितवे दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। कि मनुष्य को इस संसार में न रहकर भी सारी चिंताओं को छोड़कर, सारे सांसारिकता मोह माया को त्याग करके, और क्या करना चाहिए? इस मन को हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। कि जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास, कि जो मनुष्य इस संसार में रह करके ईश्वर को याद नहीं करता, ईश्वर का स्मरण नहीं करता है, उसे अंत में काल के फांस का साथी बनना ही पड़ता है या काल के मुंह में जाना ही पड़ता है। नैना अंतरिया तू नैना झांपी तें ले, ना हो को देखो और को ना तुझे देखन दे। यहाँ एक प्रेमी और प्रेमिका के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन बताया है। आत्मा को बताया प्रेमिका और परमात्मा को बताया है प्रेमी। कि एक प्रेमिका इस प्रकार अपने ईश्वर रूपी प्रेमी को बुलाती है, क्या कहती है? कि नैना अंतरियाल की हे प्रेम रूपी परमात्मा, अगर तुम मेरी आंखों के अंदर आ जाओगे, नैना झांपते हुए, तो तुम्हारे आने के बाद मैं अपनी आंखों को बंद कर दूंगी और ना हो देखूं और को ना कुछ देखने दे, कि ना मैं किसी और को देखूंगी और ना तुम्हें किसी और को देखने दूंगी। इस प्रकार तुम्हें अपने हृदय में बसा लूंगी।
बहुत दिना की जोती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ सांसारिकता में मनुष्य इतना उलझ गया है कि उसने अपना धैर्य खो दिया है। धैर्य खोने के बाद में वो ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है कि बहुत दिना की जोती बाट तुम्हारी राम, कि हे ईश्वर मैं बहुत समय से आपका इंतजार कर रही हूँ, आपकी भक्ति में लीन हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम, कि मेरा ये आत्मा रूपी जो जीव है तुम्हारे परमात्मा से मिलने के लिए या तुझसे मिलने के लिए इतना बेचैन है कि मेरे मन में कोई आराम या कोई शांति नहीं है। मूरिस संग न कीजिए लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुवंग मुख एक बिंदु त्यो भाई। यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि हमें मूर्ख लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। मूर्ख लोगों का साथ देने से क्या होता है कि जिस प्रकार पानी में लोहा तिराया जा सकता है, नहीं तिराया जा सकता क्योंकि वो भारी होता है, इसलिए पानी में डूब जाता है। और इसी प्रकार मूर्खों का साथ देने से मनुष्य का जीवन भी क्या है, उसी प्रकार डूब जाता है। और कैसा कैसा साथ किस किस तरीके से मिलन होता है, देखो, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद त्यों भाई। एक स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद होती है बारिश की, जो 3 जगह गिरने से उसके 3 अर्थ निकलते हैं। अगर वो केले पे गिरती है तो कपूर बन जाती है, और सिप्पी पे गिरती है तो क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। और तीसरी बात आती है इसमें भुजंग, सर्प पे गिरती है तो एक जहरीले जहर के बराबर हो जाता है, जहर के बराबर हो जाती है। तो ये एक बूंद 3 जगह गिर करके 3 अनेक काम करती है। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, 10 दिन के त्योहार को झूठे रंग नहीं बुलाए। कि संसार को कबीरदास जी ने ऐसा बताया है, निरर्थक बताया है कि ये संसार उसी प्रकार है जिस प्रकार सेवल का फूल थोड़े समय के लिए फलता फूलता और नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भुलाए, कि मनुष्य को इस ऐसा संसार में, नाशवान संसार में अपने व्यवहार से किसी को इस तरीके से दुखी या पीड़ित नहीं करना चाहिए। मासी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोए माए। इन पंक्तियों में मनुष्य सांसारिकता में किस प्रकार फंसता है उसका उदाहरण यहाँ कबीरदास जी ने दिया है कि जिस प्रकार संसार में मनुष्य लोभ, लालच, ये तृष्णा, अपनी आशाओं के साथ बंद करके संसार में कैसे डूबता जाता है, उसी प्रकार एक मक्खी का यहाँ उदाहरण दिया है कि एक मक्खी है, वो उसको पता है कि जब मैं गुड़ में लिपट जाऊंगी तो मेरे निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, फिर भी वो क्या करती है, मीठे के चक्कर में। और मासी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, एक मक्खी है वो गुड़ पे बैठ जाती है और बैठने के बाद में अपने पंख हिलाती रहती है, बार बार में उसको फड़फड़ाती रहती है, लेकिन उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य का इस सांसारिकता में मोह माया में आने के बाद में ईश्वर की भक्ति का कोई रास्ता नहीं है। ताली पीटे सिर धुने मीठे बोए माए, कि वो उसके अंदर रह करके बार बार में अपने हाथ पैर मारती है, सिर को हिलाती है, लेकिन उस मीठे के चक्कर में उसने अपना सारा व्यवहार खत्म कर लिया, अपना अस्तित्व खत्म कर लिया। इसी प्रकार मनुष्य है वो इस सांसारिकता में रह करके अपना अस्तित्व खत्म कर लिया।